So, hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and guys this is a very urgent video for all of you जो लोग इस साल AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है AKTU की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ इस टाइम पर लाइक ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारे बच्चे अभी के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उनके लिए एक पैनिक सिचुएशन है क्योंकि उनके चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है। और देखो चॉइस फिलिंग के लिए मैं अभी लाइव आऊंगा, जल्दी लाइव आऊंगा, मे बी शाम को मैं लाइव आ जाऊं। और चॉइस फिलिंग पहले मेरा लाइव सेशन देख के करना। चॉइस फिलिंग करना कैसे है, चॉइस फिलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कॉलेज डालने हैं, कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हमको अवॉइड करने हैं। बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के कॉलेजों की लिस्ट है कि भाई टॉप के हैं, ए वाले हैं इनको डाल दो, ए वाले हैं ओके ओके हैं जिनकी 8 लाख से लेकर 12 लाख रैंक है वो डाल दें, और कौन से कॉलेज हैं जहां पे अपने को डालना ही नहीं है उस पर भी मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में सबसे ज्यादा समस्या वाली बात है कुछ उन बच्चों के लिए जिनके में अभी चॉइस फिलिंग कम दिखाई दे रही है, और सबसे ज्यादा इंजस्टिस है उन बच्चों के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और उसके अलावा ऑल इंडिया कोटे की सीट इस साल दिखा नहीं रही है। हर साल 15% सीटें दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट आपको बहुत सारी वीडियो बनाते हुए दिख जाएंगे, खासकर वो लोग जिनके चैनल पे व्यूज ना आ रहे हो या फिर जिनकी दुकानदारी ना चल रही हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को रेफरेंस देके और भला हालांकि कंटेंट मेरे वीडियो से ही कॉपी करते हैं, रेफरेंस देके और बोलेंगे कि नहीं 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 AKTU ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अदर स्टेट के साथ। मैं बताता हूं लोगों को, वो जो चैनल वाला है ना, वो फलाना चैनल वाला बाउंड गोल वाला, उसको नहीं पता है, उसको काउंसलिंग ही नहीं आता है। मैं बताता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में वही लोग पहुंच जाएंगे AKTU, और जब AKTU बोलेगी कि यस भाई ऐसा है तो बोलेंगे बच्चों AKTU में इस बार अदर स्टेट वाले नहीं बैठेंगे। देखो यार मेरे को तो ये मामला पहले ही पता चल गया था, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, हर सोर्सेज से, मैंने हर सोर्स से कंफर्म किया था, और मैंने इसके प्रूफ बहुत बार दिए हैं, लाइव में भी दिया है, अपने बच्चों के चैनल पर भी दिया है, अपने पर्सनल जो स्टूडेंट मेरे अदर स्टेट के मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किए थे मैंने उनके साथ एक मीटिंग भी रखी थी, और उनको सारा प्रूफ देके मैं पहले समझा भी दिया था कि देखो क्या होने वाला है। और उसके रिगार्डिंग जो जिस और किसी कोर्स में अगर कोई मेरा AKTU का कोर्स भी ज्वाइन किया था ना, तो किसी और कोर्स में उसके लिए जो सपोर्ट हो सकता था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स दिया, और वहां पर काउंसलिंग कराई। बहुत सारे बच्चे जो AKTU के प्राइवेट में बैठना चाह रहे थे, अब उनको मैं यहाँ जयपुर JECRC में भेज दिया, बाकी कॉलेजेस में भेज दिया, MPDT में भेज दिया, मतलब मैंने उनका मामला शटल कर दिया। और वो तुम्हें जो अपने इस बच्चे हैं उनको पता भी होगा कि हाँ संदीप भैया ने टाइमली हमें सब कुछ इन्फॉर्म किया और हमारा सपोर्ट भी किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जिनके बच्चों के साथ बिल्कुल मतलब अभी अब वो मेरे पास आ रहे हैं कि भैया अब मैं क्या करूं, जिनके बच्चों के साथ चीजें ठीक नहीं हुई। रीजन क्या था? क्योंकि उनको खुद ही पहले से नहीं पता था, और बहुत सारे लोग तो लास्ट डे तक बोल रहे थे कि नहीं 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 भाई अदर स्टेट वालों का ऐसा है वैसा है। लेकिन देखो चाहे कोई मेरे बारे में अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी बोल ले, तुम पहले फैक्ट को वेरीफाई करना। मैं बैठ के डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूं, उसमें भी अगर 1% का डाउट हो जाए ना तो मैं जाके यूनिवर्सिटी से जो भी मेरे लिंक से या जिनसे भी मेरी बातचीत रहती है मैं उनसे कोशिश करता हूं कि वो इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सकूं, जिससे भी मेरी बातचीत हो मैं उनसे इस इंफॉर्मेशन को करेक्टली पता करने की कोशिश करता हूं, और मैंने इसको बखूबी पता भी कर लिया। आज के टाइम में तुम यहां पर देखो इनके साथ कितना बड़ा अनजस्टिस हुआ कि जब एक अदर स्टेट काउंसलिंग वाला बच्चा जब पोर्टल खुल रहा है तो उसके में ना तो कोई चॉइस फिलिंग दिखा रही है, ना मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और बोल रहा है कि डियर कैंडिडेट यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रेगुलर राउंड फॉर JEE काउंसलिंग फॉर चॉइस फिलिंग। ओनली कैंडिडेट विथ UP domicile or who have qualified UP state examination are eligible for regular राउंड चॉइस फिलिंग। मतलब कि जो बच्चा या तो यूपी से है या फिर जो बाहर के बच्चे यूपी यहाँ के बोर्ड से या फिर यूपी से अपनी स्कूलिंग किए हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है, और एक प्रॉब्लम नहीं है, ये बात AKTU की भी गलती नहीं है, AKTU ने पहले ही बोल दिया था, बस ये यूट्यूब के बहुत सारे लोग हल्ला मचाए हुए थे जो कि बिल्कुल गलत था। मैंने इस पे जो भी क्लियरिटी थी अपने बच्चों को पहले भी दे दिया था। तुम्हें याद होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर ना मैं ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि देखो ये सिस्टम है इस साल का। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इससे कहीं बड़ी है। वो क्या प्रॉब्लम है मैं तुम्हें बताता हूं। प्रॉब्लम एकदम बढ़िया से समझो, पहले एक एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं जो अभी मेजर प्रॉब्लम है। पहली
बहुत सारे बच्चे हैं जिनके में चॉइस फिलिंग कम दिखा रही है। अभी एक बच्चे का मैंने लॉगिन किया था, उसके पे 1151 चॉइस फिलिंग दिखाई, और उसके बाद जस्ट मैंने जब सीट मैट्रिक्स में बैठ के देखा और बाकी बच्चों का मैं चॉइस फिलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग में चॉइसेस भरने के लिए जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो उनके में 1658 चॉइस फिलिंग दिखाई। अब ध्यान से समझना, एक मैक्सिमम लोगों में 1658 चॉइस फिलिंग दिख रही होगी, अगर किसी और में इससे ज्यादा दिख रही हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको में 1151 चॉइस फिलिंग दिख रही है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके में 70 या 71 चॉइस फिलिंग दिख रही है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके में मात्र 30 चॉइस फिलिंग दिख रही है। एसयूएम नाम का बच्चा है और मात्र इसके में 30 चॉइस फिलिंग दिख रही है। और ऐसे केस मेरे पास बहुत सारे आ गए, क्योंकि पूरे यूपी में सबसे ज्यादा बच्चा अगर किसी से काउंसलिंग कराता है तो संदीप भैया से कराता है, क्योंकि दिस इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। और अगर अभी तक आपने भी प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया हो ना भैया, कर लेना, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है अगर आपके सारी चीजें क्लियर नहीं है तो। अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हर एक की काउंसलिंग वैसे भी संदीप भैया नहीं कर सकते हैं, टीम नहीं कर सकती है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत छोटी टीम है, 15 20 25 लोगों की टीम है, तो लिमिटेड नंबर का ही कर सकते हैं ना। तभी तो यूट्यूब पे आके हर एक पॉइंट को खुल खुल के बताता रहता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चॉइस फिलिंग भरनी है कैसे नहीं भरनी है, A to Z बताता रहता हूं। लेकिन फिर भी तुमको एक प्रीमियम सर्विस चाहिए कि भैया आप गाइड कर दो, तो भैया वो कर दो। और वैसे भी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें से मोस्टली बच्चे मेरे को ही असाइन हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने काउंसलर हैं वो बोल रहे हैं भैया अभी रहने दो, पहले इनका चॉइस फिलिंग कर लो फिर करना। तो अभी मेरे को ही उनकी चॉइस फिलिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि इनिशियल में जो बच्चे आते हैं उनकी चॉइस फिलिंग में बना के दे देता हूं, और उनका मोस्ट प्रॉब्ली मैं खत्म कर चुका हूं। अब जो बच्चे आ रहे हो तो जिनको भी एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो आप ले लेना, क्योंकि आज और कल तक शायद यही रहेगा, आज या कल तक ही हम अपने कोर्स में इनरोल करेंगे। उसके बाद तो इनरोल करना भी हम लोग के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वही दिक्कत है, जो बच्चा आएगा तुरंत बोलेगा कि भैया मेरी चॉइस फिलिंग करो मेरी चॉइस फिलिंग करो, टाइम नहीं है। और टाइम अब चूंकि जो पहले वाले बच्चे हैं उनका ही करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके बाद प्रोग्राम बंद ही करना पड़ता है, जैसा कि जोसा में मैंने बंद किया था। और जोसा में बहुत सारे लोग मेरे सेंटर पर आके जबरदस्ती प्रोग्राम ले गए थे कि भैया हमारा रात को ही कर देना 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा प्लीज कर दो। तो ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ ना है। आज अगर प्रोग्राम खुला हुआ है तो उसे जाके फटाफट जाके क्या कर लो भैया, बाय कर लो। और एक काउंसलिंग प्रोग्राम पर 2500 का हमारा प्रोग्राम है, AK2 काउंसलिंग का प्रोग्राम 2500 का हमारा प्रोग्राम है। मैं उसमें अभी फ्लैट 1000 रुपीज का आज रात को 9 या 10 बजे तक मैं ऑफर दे देता हूं, क्योंकि वैसे भी प्रोग्राम अपने को बंद करना पड़ेगा। तो जिनको लेना हो पहले ले लेना, क्योंकि तुम कल या परसों लोगे ना तो हमारे किसी काम के ज्यादा नहीं रह जाओगे, क्योंकि कल परसों में हमें उन सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग करके हटानी रहेगी। तो हमारे पास आज का ही एक टाइम है जिसमें हम नए बच्चों को ले सकते हैं, और रात को ही 12 बजे हम उनको मेंटर असाइन कर देंगे, कल से लेके परसों तक। आज आओगे तो देखो परसों ही चॉइस फिलिंग हो पाएगी, तो परसों तक हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग कोशिश करेंगे कि करवा दें। तो जिनको भी इंटरेस्ट हो 1500 रुपए में हम आपको क्या करेंगे, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम दे देंगे। आप क्या करिएगा, फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अच्छा, जिन लोगों की कम चॉइस फिलिंग आ रही है तुम तो पहले ज्वाइन कर लेना, ताकि एक बार मैं केस को स्टडी करूं क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसी अगर चॉइस फिलिंग आ रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि बोर्ड के परसेंटेज की वजह से तो नहीं आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब अलग अलग समस्याएं हैं। उसके लिए मैं गूगल फॉर्म दिया हूं, तुम गूगल फॉर्म भर दो, है ना। गूगल फॉर्म यहाँ पे नीचे में है, तुम भर दो। और तुम्हारी चॉइस फिलिंग कम क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया सिस्टम में ग्लिच है, सिस्टम में ग्लिच है। तो देखो यार, पिछली बार भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके में चॉइस फिलिंग बहुत कम आ रही थी। उसका लॉजिक भी था, क्योंकि वो कुछ कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उनका लॉजिक तो हमने लास्ट टाइम पकड़ लिया था। लेकिन अगर ऐसा कम आ रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या अपने को आगे चल के करना है, कैसे हम अपनी चॉइस फिलिंग को, मतलब बाकी बच्चों की तरह हम अपनी चॉइस फिलिंग इंक्रीज करवाएं, उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, अभी हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, उनकी में क्या क्या डिफिशियंसीज है। क्योंकि देखो, कुछ कोर्स के लिए कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं है तो उनका तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बोर्ड में भी परसेंटेज ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया था और उनकी कोई आरटी नहीं है, मतलब हर तरीके से दे आर एलिजिबल, उन्होंने एफडब्ल्यू भी चूज नहीं किया, हर तरीके से वो लोग एलिजिबल हैं, लेकिन फिर भी उनके में चॉइसेस कम आ रही हैं। तो इसका पीछे का रीजन क्या है, उसको भी अपन लोग क्या करेंगे,
देख के, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वी विल ट्राई और बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, छोड़ के भागने वाले हूं में से नहीं हूं। चाहे मेरे लाइफ में जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम हो उसकी चिंता मैं नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूं, बच्चों के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं चाहे जो भी रैंक लेके आए एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचे। और ये मेरी गारंटी है कि तुम अपने रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में पहुंचोगे। एक एक में चाहे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हुए हैं उसके लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, और जो इसके लिए हो पाएगा बस तुम साथ खड़े रहना, साथ देना, मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भैया तैयार हूं। तो छिनके में लेस चॉइस फिलिंग आ रही है, सबसे पहले गूगल फॉर्म भरो। पहले मैं देखता हूं, स्टडी करता हूं, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा आई विल टेल यू थ्रू आउट यूट्यूब वीडियो के यूट्यूब वीडियो से बता दूंगा, या फिर मैं लाइव आऊंगा और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम लोग करेंगे। दूसरा, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज पहले से भी बोलता आ रहा था कि ये चीज होगा होगा होगा, और मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूँ। बहुत सारी यूट्यूब पे लोगों ने आपको एक तरीके से बहलाया फुसलाया और फिर भी आपसे कोर्स बाई करवाया। मैं इसके लिए भी माफी मांगूंगा, है ना। लेकिन देखो, इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि देखो, जो एके कर रही है वो तो अपना करेगी ही करेगी। अब मैं तुम्हारे लिए एनालाइज कर सकता हूँ कि स्पॉट में क्या हो सकता है। इस स्पॉट में हमें, स्पॉट का हमें वेट करना चाहिए या हमें कहीं और एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में जनरली कॉलेज, जो टॉप के कॉलेज हैं, आईआईटी के, एनआईटी, बीआईटी, इनमें कंप्यूटर साइंस खाली नहीं रहता है, खासकर आईआईटी वगैरह में। या फिर तुम्हें अगर प्राइवेट में चाहिए तो पहले स्पॉट में प्राइवेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। तो अभी तुम्हारे लिए क्या एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, मैं उसके लिए तुम्हें क्या कर सकता हूं, मैं एक एनालाइज करके, एनालिसिस करने के तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। और तुम ऐसा समझो, पूरे यूपी में अगर सबसे शानदार, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कोई दे सकता है ना एकेटिव काउंसलिंग के अंदर, तो तुम्हारे संदीप भैया हो सकते हैं। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं सहमत हो तो अभी लिख देना। जो भी इंप्रूवमेंट होगा मैं करूंगा, और मैं जानता हूं कि यार हम लोग बहुत सॉलिड एनालिसिस करते हैं। अब तक जो हमने जोसम एनालिसिस किया उन बच्चों को मिला आईआईटी में भैया, जिन बच्चों को बोला था ना कि तुम्हें बीएचयू मिलेगा, उनको बीएचयू मिला। उससे कम किसी को नहीं मिला है, बेहतर ही मिला है। अगर मैं किसी को बोलता हूं कि फलाना कॉलेज मिलेगा ना, तो उससे कम नहीं मिलता है, अच्छा ही मिलता है। कभी कभी ये रॉन्ग भी होता है, वो अलग अलग काउंसलिंग पर अलग अलग डिपेंड करता है। पर जोसा वोसा में ज्यादा, बहुत ज्यादा कट ऑफ में आईआईटी में फ्लक्चुएशन नहीं आता है, तो वहां पर प्रेडिक्शंस बहुत सटीक होते हैं, बहुत सही होते हैं। तो तुम्हारे लिए अब यही मैं कर सकता हूँ पहला। दूसरा, अगर तुम कहो तो हम एके2 के खिलाफ अपन लोग जाके ट्विटर पे ट्वीट भी कर सकते हैं, और इसका रिस्पॉन्स भी मांग सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों है, अदर स्टेट वालों के साथ ऐसा क्यों है। वहीं एचबीटीयू 5% फिक्स एडमिशन दे रहा है, ट्रिपल एम 10% फिक्स एडमिशन दे रहा है, हमारा ऐसा क्यों है। और तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुमको स्पॉट में बैठने दिया जा रहा है, स्पॉट में कितने परसेंट सीट पर बैठने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूं क्यों। तीसरा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों क्यों क्यों, चलो आ जाओ, आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें क्यों। ये है अपना राउंड 1। ये पहले सीट मैट्रिक्स चेक करो। सीट मैट्रिक्स में राउंड 1 में देखो कितनी सीटें खाली हैं। ध्यान से, मैंने सारी स्ट्रीम चेक कर ली, सारे इंस्टीट्यूट चेंज कर लिए, सारा प्रोग्राम पे भी क्लिक कर लिया, और कोटा में डाल दिया होम स्टेट कोटा। टोटल इंटेक सबमिट कर दो, देखते हैं टोटल इंटेक कितना है। सबमिट हो जा भाई। यार, इनकी वेबसाइट भी तो धीरे चलती है। हाँ, दो। पहले इंटेक समझो, एकदम ध्यान से समझना। चॉइस फिलिंग की जल्दी नहीं है, चॉइस फिलिंग के लिए दौड़ा भागी नहीं करनी है। तुम्हारे संदीप भैया लाइव आएंगे, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं वो मैं लूंगा, और आई विल ट्राई टू फिक्स योर ऑल प्रॉब्लम। देखो कितनी सीटें यहाँ पे, सब यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है। मैं लास्ट में चलता हूँ, ध्यान से देखना। कहाँ गया। मैं सेलेक्ट बीटेक का, बीटेक कर लेता हूँ, ऑल इंस्टीट्यूट्स कर लेता हूँ, है ना। इंस्टीट्यूट सारे कर लेते हैं, बीटेक के लिए हम देख लेते हैं बस, है ना। अब ध्यान रखना, बीटेक में इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हैं, जो बायोटेक, मतलब जो अलग से मिलने वाली हैं, बायोटेक वगैरह हैं, जो अलग से मिलने वाली हैं, ये सारी चीजें हैं। कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तुम अपने तरफ से सेलेक्ट करके देख लेना। बाकी अगर तुम एक एक इनमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं टोटल इंटेक सबमिट कर देता हूँ, है ना। सिर्फ बीटेक बीटेक अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पे इन्होंने दिखा है टोटल सीट कितनी है, टोटल
सीट कितनी है? अब देखो, हमें बायोटेक हो गया और एग्रीकल्चर हो गया या उससे रिलेटेड ब्रांचेज हैं, वो तो सीयूटी में जाने वाली हैं, है ना। तो हम पहले ना ये चेक कर लेते हैं कि टोटल सीटें कितनी है, सारा कुछ मिला जुला के, है ना। लास्ट में आ जाओ। टोटल सीटें जो हैं इनकी लगभग 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 कितनी है? 98,225, है ना। लगभग 98,225 सीटें हैं टोटल, किनके पास? इन लोगों के पास। टोटल जनरल में सीटें कितनी है? टोटल जनरल में सीटें कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सीटें कितनी है। मतलब अभी मोटा मोटी लगभग लगभग 98,225 सीटें हैं। किसके लिए? होम स्टेट के लिए। किसके लिए बेटा? होम स्टेट के लिए। बहुत बढ़िया। राउंड वन में ऑल इंडिया कोटे की सीट देखें, ऑल इंडिया कोटे की सीट देखें, तो ऑल इंडिया कोटे की अगर सीट पे जाओगे तुम, कहां गया भाई ऑल इंडिया कोटे की, तो ऑल इंडिया कोटे की नो रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है, कोई सीटें नहीं है। अब भाई वो थोड़ा, अब देखो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली प्रॉब्लम है कि राउंड वन में अभी ये लोग राउंड वन की सीट मैट्रिक्स निकाले हैं। राउंड वन की सीट मैट्रिक्स में ऑल इंडिया की कोई सीट्स नहीं है, ठीक है। और कोई भी सीट क्या कर रहे हैं लोग, ऑल इंडिया वालों को प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग का ऑल इंडिया वालों को ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। अब पहले जो होता था वो ये होता था, ध्यान से समझना। पहले जो होता था वो ये होता था कि जो टोटल सीट्स होती थी ना, जो टोटल सीट्स होती थी उसका 85% सीट जो होता था, 85% सीट जो होता था वो होम स्टेट के लिए रिजर्व रहता था। और 15% सीट जो होता था उसमें क्या करते थे, ऑल इंडिया में रखते थे। कई लोग को ये लगता है कि ऑल इंडिया वाली जो सीट है, मतलब ये जो सीट है वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व्ड होती है। ये बात गलत थी, अदर स्टेट के लिए कुछ भी रिजर्वेशन नहीं था। होम स्टेट वालों को भी ऑल इंडिया कैटेगरी पर सीटें अलॉट कर दी जाती थी अगर उनकी रैंक अच्छी होती थी। अगर वो ऑल इंडिया में फाइट मारने के लिए एलिजिबल थे तो उनको क्या किया जाता था, ऑल इंडिया कोटे पर सीटें एलिजिबल कर दी पर सीटें क्या कर दी जाती थी, अलॉट कर दी जाती थी। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो इस बार तो ऑल इंडिया की कोई सीट दिखा नहीं रहा है। अब देखना समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो समस्या मेरे को क्या आ रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीआईटी झांसी की ना सीट मैट्रिक्स है कि बीआईटी झांसी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में किसमें कितनी सीट है। तो देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60%, 60 सीट है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट है। ऐसे इन्होंने बीआईटी झांसी वालों ने अपने उसमें डाल रखा है कि हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं। बीआईटी झांसी के साथ साथ तुम अगर केनआईटी में भी देखना चाहो तो केनआईटी सुल्तानपुर, अरे सीट मैट्रिक्स चेक करो। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। देखो बीटेक सीट मैट्रिक्स मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं पहले जो समझाना चाह रहा हूं ये है कि 85% सीट जो है पहले होम स्टेट की थी, 15% सीट ऑल इंडिया कोटे की थी। इस बार ऑल इंडिया कोटे वालों का मामला ही हटा दिया गया। इस साल राउंड वन में ऑल इंडिया कोटे की सीट हो गई 0। अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि देखो जो 15% सीट थी ना ऑल इंडिया कोटे की, वो बचा के रखी जाएगी और तुमको इस स्पॉट में दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं भैया जो अदर स्टेट वाले हैं, ऑल इंडिया कोटे वाले हैं, वो क्या करें, हमें थोड़ा पैसे वैसे दे दें और काउंसलिंग हमसे करा लें। और बाद में क्या होगा, हम बोल देंगे कि यार देखो यही यही बस सीट बची है, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि देखो जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि एक चैनल है जहां पर सबसे सही ऑथेंटिक विद प्रूफ के साथ कंटेंट मिलता है। क्योंकि मैं कभी इंटरेस्ट नहीं रखता हूं कि किसी बच्चे को मैनिपुलेट करके अपना कोर्स बेचूं। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपना कोर्स खुद से बंद करना पड़ता है। बच्चे खड़े रहते हैं कि भैया मेरे को आपका कोर्स लेके आपसे काउंसलिंग करानी है, ये बात मेरे को पता है। और ऊपर से यार मेंटर जब कम पड़ जाते हैं तो पता चल रहा है बहुत सारे मेंटर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो 2-4 बच्चों का कॉल नहीं रिसीव करता है, 2 बच्चे आके कहते हैं कि भैया कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की काउंसलिंग छूटी हो, किसी के साथ सही काउंसलिंग नहीं हुई हो। कॉलेज हमने पिछले साल भी 99.9% लोगों को दिला दिया था, इस साल भी हम सबको दिलाई देंगे। जितने सालों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, आज से नहीं हर सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं, हर साल शुरू में बहुत सारे बच्चों का जब कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों का सबका एडमिशन हो जाता है और सब फुल्ली सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। जोसा के टाइम पे भी बहुत बच्चे हल्ला कर रहे थे, बाद में उनका एडमिशन हो गया, आज फीडबैक दे रहे हैं, वीडियो फीडबैक दे रहे हैं। अभी चलो 1-2-4 का आईआईटी में जो फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं 22 तारीख को गए थे, मैं उनका एक फीडबैक वीडियो भी डाल दूं, कुछ 2-4 जो मुझे भेजे हैं मैं उनका वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब
जबरदस्त तरीके से सबसे सही कंटेंट कहां मिलने वाला है, एसटीबीजी में। और मैंने कभी इसके लिए मैनिपुलेट भी नहीं किया। अब इन लोगों ने नियम बनाया कि अरे तुम्हारी सीटें बचा के रखेंगी, स्पॉट में दे देंगी। अगर तुमको ये चीज वेरीफाई करना हो तो पहले जाओ कॉलेज पे, कॉलेज की वेबसाइट पे, और देखो कि उनकी सीट कितनी है। जैसे मान लेते हैं बीआईटी झांसी की सीट कितनी है, मोटा मोटी 60 सीट है जो उन्होंने बता रखा है। अब बीआईटी झांसी की जो है 60 सीट अगर ये अपना दिखा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 60 सीट है, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीआईटी झांसी की, तो इसको मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा। कहां से? सीट मैट्रिक्स से कंपेयर कर लूंगा। अब जब सीट मैट्रिक्स से कंपेयर किया तो देखो ये बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की कितनी दिख रही है बेटा, देखो इधर 59 दिख रही है, मतलब 59 सीट तो कवर हो गया। तो 59 सीट तो ये लोग पहले ही राउंड में भर रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन देंगे कि नहीं पहले राउंड में पूरी सीटें नहीं भरी जाती हैं, 25% सीटें भरी जाती है, जो कि गलत है। नियम ही नहीं पता है। काउंसलिंग पहली बार कराना, अगर कोई काउंसलिंग की वीडियो पहली बार डाल रहा है तो उसे सोचना, मतलब थोड़ा सा रूल बुक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव काम है, बच्चों के करियर का सवाल है। ऐसे कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। देखो राउंड 1 में पूरी सीटें भरी जा रही हैं, तुम देखो राउंड 1 की सीट मैट्रिक्स कभी बचा के नहीं रखा जाता है। जो राउंड 1 में सीटें भर दी जाती हैं पूरी 100% अलॉटमेंट होता है। रूल बुक पढ़ना, बोलना मैं रूल बुक तुम्हें पढ़ा के दिखा दूंगा। पूरी जितनी भी सीट मैट्रिक्स में भी सीटें दिख रही हैं ना इधर, सारी सीटें भरने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि जितने बच्चे अप्लाई किए हैं सबको कोर्स सीट देने की कोशिश की जाएगी। अब अगर कोई किसी कॉलेज में कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा है तो उसकी सीट खाली रह जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो राउंड 1 में क्या होती है, सारी सीटें भर दी जाती हैं, लेकिन लोग राउंड 1 के बाद जिनको सीटें अलॉट होता है ना, उनसे पैसा लिया जाता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 20,000। लेकिन सारे लोग सीट एक्सेप्टेंस फीस देते नहीं है, तो उनकी सीटें फिर खाली हो जाती हैं, वैकेंट हो जाती हैं, और उन्हीं पर फिर नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग होती है। अरे मैं बहुत कॉलेजों की काउंसलिंग करा चुका हूँ, जोसा, जैक, आईपीयू, एकेटीयू, मतलब एक स्टेट का नहीं, बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग कराता हूँ भाई। बहुत सारे नियम है, मैंने बहुत सारे नियम पढ़ रखे हैं, और बहुत सालों से इनके एल्गोरिदम पे काम कर रहा हूँ, और इनके एल्गोरिदम के बिहाफ पे मैं बच्चों को बहुत सही चीजें प्रिडिक्ट करके बता पाता हूँ। वो तो खैर तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या चीज सही लग रहा है और क्या चीज गलत लग रहा है। इतना तो बुद्धि हो ही गया होगा जेईई मेन देखे और संदीप भैया कितनी वीडियो देख के, ताकि हम चीज चेक कर पाए कि कौन सही बोल रहा है ना। अब बाकी तुम्हारी चॉइस। अब तुम समझो, यहाँ पे देखो यार, कंप्यूटर साइंस को 59 सीट तो पहले ही दे दिए ये लोग, है ना। और जो गर्ल्स की पूरी सुपर न्यूमरी सीट्स थी, जो सप्लीमेंट्री सीट्स थी, वो 16 सीट ये क्या कर दी है, ये अभी दे रहा है, ये भी राउंड 1 में ही दे रहा है। जो टीएफडब्ल्यू की 5% सीट थी, वो भी क्या कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं। तो भाई सारी सीट तो राउंड 1 में ही भर रहे हैं। अरे तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा हो तो जाके खुद से भी चेक कर लेना, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। ये लोग बहुत हल्के उसमें लिखते हैं एकेटीयू वाले। रुको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, अब दिख रहा होगा। तो भाई एक बात बताओ, सारी सीट तो अभी दे रहे हैं, तो क्या ये स्पॉट के लिए क्या बचा के रख रहे हैं, घंटा? कुछ नहीं। तो जितनी भी सीटें थी टोटल, ऑल इंडिया कोटे की भी जो सीटें थी, सब मिला जुला के क्या होने वाला है भैया, अभी भरा जाने वाला है। अब अगर ऑल इंडिया सीटें के लिए कुछ सीटें अलग से हो तो अलग बात है। अब उसकी तो इन्फॉर्मेशन ना तो इन्होंने ब्राउचर में दिया है, ना तो यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब ये तो यार सारी सीटों पर एडमिशन ले रहा है। बाकी इस चीज को थोड़ा सा एक बार और फिर से चेक करके मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने देखा अरे तो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे आईआईटी लखनऊ में गो, आईआईटी लखनऊ में जाओ, या केनआईटी सुल्तान कमला नेहरू पे जाओ, कमला नेहरू पे भी जाओगे तो देखोगे भाई जितनी सीटें ये लोग बता रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। अच्छा अच्छी बात क्या है, बीआईटी झांसी वगैरह में एआईएनएमएल जैसी ब्रांचेस इस साल ऐड हुई हैं, तो ये चीज आपके बड़े फायदे की चीज है। एआईएनएमएल अगर ऐड हो रही है तो ये थोड़ी सी फायदे की है। इस बार बीआईटी झांसी और केनआईटी सुल्तानपुर में अच्छे बच्चों का जो एडमिशन है वो बड़ा इजिली हो जाएगा। ये चीज देख के मेरे को बहुत खुशी मिली है ना। और मैं पहले भी बताया था कि देखो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए फंड वैसे भी रिलीज हुआ है, आरईसी से भी बोला गया है गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है कि भाई आप एआईएनएमएल क्या करिए, बढ़ाइए। और तुम देखो कंप्यूटर साइंस में इनकी सीट देखो, केनआईटी सुल्तानपुर वालों की सीट देखो भाई 66 सीट, और लड़कियों के लिए 17 सीट जो भी सुपर न्यूमरी सीट्स थी, और 4 सीट टोटल जो 5% फी वेवर वालों की सीट होती है वो भी, सब तो अभी बढ़ रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया कोटे के लिए क्या बच्चा भाई आप समझिए ना मेरी बात, आप समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो ये बात मेरे को भी समझ में आ गई। दूसरी, चलो भाई मान लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटे के लिए भी सीट ये लोग नहीं बचा रहे हैं, तो भैया ये जो स्पॉट राउंड में सीट देंगे या स्पेशल राउंड में जो सीट देंगे वो भैया कैसे देंगे? स्पेशल राउंड में लगभग क्या सीटें रहने वाली हैं, ये बड़ी समस्या मजे वाली बात है कि भैया आपने कहीं पे अपने ब्राउचर में नहीं लिखा कि 15% सीट ऑल इंडिया की है, तो स्पॉट में सीट कैसे अलॉट किया जाएगा? क्या हमें भी
ओपन वालों की तरह ही सीट अलॉट किया जाएगा, मतलब होम स्टेट जनरल कैटेगरी जैसा ही सीट अलॉट किया जाएगा, या फिर उसमें जो सीट बचेगी उसके 15% पे ही हमें सीट अलॉट किया जाएगा? इसके बारे में ब्राउचर में नो इंफॉर्मेशन है ना। इन्होंने इसके बारे में ब्राउचर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा है। और पहले एक और रूल था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस थे उसमें 25% से ज्यादा सीट चाहे काउंसलिंग से या फिर डायरेक्ट एडमिशन में, ये लोग क्या नहीं कर सकते थे, अदर स्टेट को नहीं दे सकते थे। ये ब्राउचर तुम पढ़ो ना, मेरी बात तुम मानो ही नहीं, तुम इनके पुराने ब्राउचर्स पढ़ो, आर्काइव्स में जाओ। पहले तो इनके इंफॉर्मेशन ब्राउचर 1 साल का है, इसको तुम पढ़ोगे। खैर इसमें तो इन्होंने एडमिशन गाइडलाइन में ज्यादा रूल समझाया नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं और क्या है, बस इतना ही, इसमें तो इतना ही दिया है एडमिशन गाइडलाइन में। और दूसरा जो है, हाँ लेकिन दोनों गाइडलाइन में इन्होंने और अदर स्टेट वालों के बारे में लिख दिया था ताकि बाद में हमारे ऊपर जो है कुछ खास हो ना आए। बाकी ये इनका इस साल का ब्राउचर है जिसमें पहले सब कुछ लिखते थे, इस साल इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है कि भैया क्या रहने वाला है कैसे रहने वाला है, ये चीज इन्होंने खास नहीं लिखा है। मेनली मेजर फोकस्ड होम स्टेट वालों पे किया गया है, अदर स्टेट वालों के लिए कुछ नहीं किया गया। अब अदर होम स्टेट को इस चीज से बिल्कुल फायदा होगा, और ये जो चीज है इन्होंने बस ये दिया कि प्राइवेट काउंसलिंग सीट ऑल कोर्सेज विल फिल्ड थ्रू द काउंसलिंग क्लास नंबर 2.1 के हिसाब से। ये लोग क्या करेंगे, 2.1 के हिसाब से क्या करने वाले हैं लोग, 2.1 के हिसाब से आपको ये लोग एडमिशन इन फर्स्ट ईयर देने वाले हैं। मतलब 25% सीट जो है कैसे रहने वाली है इसके बारे में बस इन्होंने बोला है। और 15% सीट जो है ये लोग एनआरआई कोटे या फिर मैनेजमेंट कोटे से अपना प्राइवेट वाले क्या कर सकते हैं, अपना भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो पिछले साल का रूल, इस साल का रूल बुक है, देखो इसमें इन्होंने कहीं पर भी ढंग से कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत समझदारी की बात थी, जो तुम्हें देखना चाहिए था कि ये लोग अदर स्टेट को कितना परसेंट, मतलब ऑल इंडिया कोटे का एडमिशन कैसा हो रहा है, इसके बारे में इन्होंने कोई भी क्लॉज मेंशन ही नहीं किया है। बस इन्होंने बस ये मेंशन कर दिया है कि अदर स्टेट वाले जो हैं एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड में, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कितने परसेंट सीटों पर एलिजिबल हैं, क्या स्पॉट राउंड में जो सीटें बचेंगी वो ओपन होंगी, क्या अदर स्टेट होम स्टेट सबके लिए एक जैसी होंगी, क्या अगर एक जैसी नहीं होंगी तो अदर स्टेट को, जैसे पहले 15% सीट रहती थी उस टाइम पे भी ऑल इंडिया कोटे पे जो 15% सीट थी, इस 15% सीट में जो सीटें बचती थी सिर्फ उसी पे एडमिशन होता था पिछले साल भी। जैसे कि अगर इनके आर्काइव में होना तो तुम इसको देखना, आर्काइव में जाओ, कहाँ गया, यहाँ जाओ। इन्होंने तो अभी खैर इन्होंने कॉन्फ़िगर सीट वैकेंसी जो है यहाँ से हटा दिया है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे सीट वैकेंसी इनका दिखाता कि इनका वैकेंसी कैसा आता है, तो तुम उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाते कि मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तो इन लोगों ने हटा दिया है ना। लेकिन एक चीज तुम अभी भी ये भी अभी भी ये देख सकते हो, जो समझदारी वाली चीज है, मेरी पुरानी वीडियो में पड़ी होगी, मेरी पुरानी वीडियो में पड़ी होगी। अभी जो तुम इनका देख सकते हो, ये देख सकते हो कि इनका जो है क्या बोलते हैं, रूल बुक क्या रहता था। एक 2023 से 2024 किसी का भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करो, जो अभी बहुत छोटा सा ब्राउचर है ना, अभी पहले ब्राउचर जो होता था वो बहुत बड़ा ब्राउचर हुआ करता था बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का। इसमें बहुत सारे अदर स्टेट के को लेकर नियम लिखे रहते थे, जिसमें से ये चीज मतलब इस साल नहीं है, जो पिछले साल हुआ करती थी। देखो ये 20% ऑफ द टोटल सेक्शन सीट अवेलेबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑल कोर्सेज इंस्टीट्यूशन एकेडू रिजर्व्ड अगेन गिवन ब्राउचर, दस 20% ऑफ द टोटल सेक्शन सीट ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर ऑल कोर्सेज इन इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू एकेडू शैल बी ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सॉरी, ये लोग बोलते थे पिछली बार कि 20% जो है, 20% जो है हर बच्चों के लिए, 2025 में इनका नियम था 2023 वाले में कि ओपन करेंगे ऑल कैंडिडेट के लिए, और ये जो 20% सीट हुआ करती थी उसी सीट पर मतलब सबके लिए एडमिशन होता था,
मतलब उसी पर बाहर वाले एडमिशन लेते थे, और उसमें से जो सीट बच जाती थी नॉर्मल राउंड पांच, मतलब जो इनका टोटल 5 राउंड है, 4 मुख्य राउंड और एक इंटरनल साइडिंग मिला के जो सीटें बच जाती थी, उस पर फिर से स्पॉट में ऑल इंडिया कोटो वाले का एडमिशन लिया जाता था। उसके बाद इन लोगों ने, मतलब इस साल तो इन लोगों ने उस पर कोई बात ही नहीं करी है कि स्पॉट में ये लोग कैसा एडमिशन देंगे। तो ये जो है बहुत सारी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुम स्पॉट के लिए बैठे रहे और पता चला कि स्पॉट में तुम्हारी सीटें नहीं दिख रही हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। हालांकि अगर ये नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि स्पॉट में अदर स्टेट वाले भी होम स्टेट वालों की तरह ही एडमिशन उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो बताया ही नहीं है कि कितने % सीट पर आप इनको एडमिशन देने वाले हो। तो इसके बारे में इन्होंने कोई लिखा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और एक चीज और, इन एनी केस no private institution is allocated to give the admission in more than 25% seat to student from other state, the state than उत्तर प्रदेश। ये रूल भी पिछले साल था, या हर साल ही था, कि 25% से ज्यादा अदर स्टेट वाले बच्चों को यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। इस रूल को 20 बार हटा दिया इन लोगों ने। तो अब देखो, इसका अभी जो ये राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक जो होने वाला है, इसमें दबा के फायदा होने वाला है किनको, बोलो? इनको इसमें दबा के फायदा होने वाला है होम स्टेट को। होम स्टेट को फायदा इसलिए होने वाला है, पहली चीज क्योंकि एक तो इनकी सीटें बढ़ गई हैं दूसरा अदर स्टेट वालों का पत्ता गुल। जो सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, मतलब सारी की सारी सीटों पर होम स्टेट वालों का राज है, तो होम स्टेट को इस साल लो रैंक तक एडमिशन होगा, पहली बात। और जितने भी होम स्टेट वाले मेरी वीडियो देख रहे हो, फटाफट प्रोग्राम बाई कर लो, इसी में सबसे ज्यादा फायदा है। बाकी तुम समझ ही रहोगे कि इसमें क्या कितना ज्यादा फायदा है। दूसरा, अदर स्टेट वालों के साथ इस बार तो बिल्कुल लाइन साफी है। और स्पॉट राउंड में तुम्हारा क्या सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया की पूरी, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी रिजर्व नहीं है यहाँ पे, ये बात समझो। क्योंकि रिजर्व होता तो लिखते ना कि हाँ भाई 20% सीट रोक के रखा जाएगा, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा ना। यही तो दिक्कत है, अपना करियर दाव पे इस चीज पर नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जिसका बहुत ही लो रैंक है, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, वो वेट कर सकता है। अब देखो तुम्हारा किस पर एडमिशन होगा, कितने % सीट पर एडमिशन होगा, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, है ना। और मैं तुम्हारे लिए भी काम कर रहा हूँ भाई। मैं भले यूपी का हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भी भैया हूँ, और यूपी वाले तो भर भर के प्यार देते हैं, उनका तो भैया हो ही, है ना। तो टेंशन मत लो, जब तक संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल देंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू, और तुम सबका इस बार एडमिशन गारंटेड होगा। बस मेहनत करते रहो और एक्टिव रहो, है ना, क्योंकि सीटों से ज्यादा, मतलब बच्चों से ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं, देख रहे हो 1 लाख तक सीटें हैं, और 1 लाख से भी कम लोगों ने फॉर्म भरा है, टेंशन मत लो, है ना। तो चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। शाम के लाइव सेशन में जरूर आना, बहुत कुछ सिखाऊंगा। ओके ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय।